अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना मैं आपको फाइनली अपने घर का जो टूर करवाना चाह रही हूँ। मेरा घर कोई इतना बड़ा तो है नहीं, छोटा सा घर है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ना इस घर का टूर करवाया जाए। तो अभी जो है ना मैं अपने घर के जो है बाहर खड़ी हूँ, आपको अंदर चलते हैं और चल के जो है ना पूरा घर दिखाते हैं। पहले जो आप बाहर से देख रहे हैं माहौल, हमने वैसे अपनी वीडियो में दिखाया है आपको कि हम कोई एक्सपेंसिव या मेन सिटी में तो रहते नहीं है। ये नॉर्मल सा छोटा सा इलाका है जो कि सिटी से काफ़ी दूर हो जाता है, लेकिन ना इलाका भी बहुत अच्छा है, सही है, क्योंकि हर किसी के पास अब इतना होता नहीं कि जाके जो मेन सिटी में शिफ्ट हो जाए। और हम लोग ना शुरू से ही यहीं पे रहते हैं। खैर वो कहानी आपको मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी चलते हैं घर। और ये रहा हमारे घर का मेन डोर, जो कि एक नॉर्मल सी गली में है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के आप लोगों को घर दिखाते हैं कि हमारा घर कैसा है, कितना बड़े है और इसमें कितने रूम्स हैं और यानी किस तरह से है ना। तो ये सब चल के हम आपको अंदर दिखाते हैं। तो ये मेन डोर से हम अपने घर में दाखिल हो गए और घर में दाखिल होने के बाद यहाँ पे एक छोटे से जो है ना, जैसे कि नलके की जगह है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है नलका तो होता नहीं है। हमारे जो गांव में ना वहाँ पे बर्मे होते हैं, जिसे यहाँ पे बर्मा कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ना नलका जिसे कहा जाता है। तो यहाँ जो है कराची में वो नलके जो है ना बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन इस जगह में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना पानी का निज़ाम इस तरह से कि सरकारी पानी आता है और वो बाहर से जो है ना एक पाइप आ रहा है और यहाँ मोटर से जो है ना अटैच किया हुआ है। तो जब भी पानी आता है ना 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो वो यहाँ से लेके ना टैंक तक लगा लेते हैं। लेकिन यानी पानी का कुछ इस तरह से सिस्टम है। और आगे हम जैसे ही आते हैं तो वो इस हाथ पे जो है वॉशरूम है और इस हाथ पे जो है ना अब्बू जी का रूम है। तो पहले आपको चलते हैं अब्बू जी का रूम विजिट करवा लेते हैं और बाकी का जो घर है ना वो आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐप के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड नूर ऐप। इसमें आप अपनी पोस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इस पे अपना पर्सनल डेटा भी शेयर कर सकते हैं और फोटो और वीडियो जिप फाइल भी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस ऐप में रियल टाइम ट्रांसलेशन है, जिससे आप किसी भी मैसेज को अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड नूर पेजेस के साथ आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल बिजनेसमैन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस ऐप से हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं और डाउनलोड करें और एंजॉय करें। और ये जी अब्बू जी का रूम है। मेन एंटर हो गए हम रूम के अंदर और यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत सामान है, काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने जो है ना रूम को डेकोरेट किया हुआ है, साफ सुथरा रखा हुआ है। यहाँ पे जी सोफे रखे हुए हैं और यहाँ पे अब्बू भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, और यहाँ पे जो है ये इनका रूम है और भाई जो है अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि आज भाई की छुट्टी है ना। तो भाई को जो है आज के दिन सुकून करने का जो मौका मिलता है, इतवार की छुट्टी होती है तो भाई सुकून कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें एक बेड है और यहाँ पे ये टेबल्स आ गया और उसके साथ जो है ना बेड के साथ यहाँ पे अलमारी हुई है। अलमारी भी ना हमारी काफ़ी पुरानी, ये सामान जो है ना काफ़ी पुराना सामान है, जब से मेरी अम्मी की शादी हुई थी ना, यानी कि ये कह लें मेरी अम्मी का जहेज है जो अभी तक चल रहा है। और माशाल्लाह उस टाइम में ना सामान भी बहुत अच्छे होते थे। और यहाँ पे देखें ऊपर जो है ना एक जगह बनी हुई है बर्तन रखने के लिए और ऊपर जो है ना काफ़ी खूबसूरती से बर्तन जो है ना सजाए गए हैं। तो ये एक छोटा सा रूम है अब्बू जी का और इस रूम में ना यहाँ पे देखें एक छोटी सी एलसीडी लगी हुई है, जो कि वैसे अब्बू जी को देखने का शौक तो है नहीं, बस ये कि मेरी सिस्टर कभी कभार देखती है और जब से हम लोग आए ना तब से हानिया यहाँ पे कार्टून देखती है। सिस्टर उसे जो है कभी मोटू पतलू लगा देती है, कभी क्या लगाती थी और कभी क्या। तो यानी ये उनकी एलसीडी है और इसी के साथ जो है ना अब्बू जी के रूम का टूर खत्म होता है। और यहाँ पे एक विंडो भी है, ये देखें बहुत ही यहाँ से जो है ना ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये हो गया अब्बू के रूम का टूर ख़त्म। अब हम इस रूम से बाहर निकल रहे हैं और इस रूम से बाहर निकलते ही ना सामने आ जाता है किचन। तो चलें आप लोगों को किचन का टूर करवाते हैं। ये देखें ये है अब्बू जी का छोटा सा किचन, जिसका अभी तक दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ना मैं बता दूं कि किराए का घर है हम लोग, यानी काफ़ी अरसे से मुझे याद भी नहीं है हम लोग किराए पे रह रहे हैं। तो बस जैसा घर है गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि किराए के घर में हम खुद खर्चा करें ना, थोड़ा बहुत फिर भी ठीक होता है, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते ना। तो ये छोटा सा घर है, यहाँ पे देखें चूल्हा है अब्बू जी का। और जहाँ पे जो है ना कल रात भी अब्बू ने खाना बनाया था और जब से मैं आई हूँ मैं तो यहीं पे देख रही हूँ, उससे पहले भी ना मैं यहीं पे खाना बनाते हुए जब से पैदा हुई देख रही हूँ। यहाँ पे देखें ये बर्तन स्टैंड है, अलमारी है और यानी काफ़ी खूबसूरती से जो है ना सामान रखा हुआ है, सिंपल सी जगह है। और यहाँ पे ये देखें ये जो है सब्जी की टोकरी है, यहाँ पे जो प्याज आलू और जो भी चीज़ें होती है ना वो यहीं पे रख देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ना अभी अब सुबह ही सौदे लेके आए थे तो वो यहाँ रखना है, तो वो बाद में रख लेंगे। अभी ये हो गया हमारा छोटा सा किचन। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा घर जो है पसंद आ रहा होगा। तो अभी हम किचन से बाहर निकलते हैं और किचन से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक छोटा सा सहन आ जाता है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा लगती है। क्योंकि ना कराची में जो छोटे छोटे घर होते हैं ना वो होते हैं डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी, जिनमें जो है ना हवा नहीं लगती, लेकिन ये कि ऊपर से खुला होने की वजह से ना यहाँ बहुत ही अच्छी हवा लगती है और जिस वजह से रूम्स भी ठंडे हो जाते हैं।
तो ये छोटे से सहन के साथ ही ना हमारा रूम आता है, जो कि अब्बू जी ने हमें दिया हुआ है, सेकंड रूम। पहले भी हमारा ही हुआ करता था, जो मेरी शादी से पहले अब्बू और अम्मी उस रूम में रहा करते थे और हम सारे बहन भाई यहाँ रहा करते थे। तो अभी जो है ना चलते हैं, आपको अपने रूम का विजिट करवाते हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है अपने इस रूम के बारे में, क्योंकि इससे पहले एक व्लॉग था जिसमें मैंने अपने इस रूम का जो है ना पूरा टूर करवाया था। तो फिर भी जो है ना जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं थोड़ा बहुत ही बता देती हूँ कि इस रूम में यहाँ पे इस हाथ पे जो है ना विंडो आ जाती है और यहाँ पे जी पेटी है और ये है जी 2 चरपाइयाँ, जहाँ पे अभी हम लोग ना सोते हैं आराम से। फिलहाल जो मोहम्मद सुहान यहाँ पे जो सुकून से सो रहा है तो उसे सोने देते हैं, हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करते। हम लोग चलते हैं बाहर, इस रूम से बाहर चलते हैं और बाहर जाके जो भी आपसे बातें करनी है ना मैंने इस घर के मुतालिक, अपनी फैमिली के मुतालिक, तो वो जो है आराम से सुकून से यहाँ बाहर बैठ के करते हैं। दोनों रूम का विजिट करवाने के बाद, किचन का विजिट करवाने के बाद, ये हमारा छोटा सा सहन है जिसमें मैं भी आ गई हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को जो है ना ये टैंकी नज़र आ रही होगी। वैसे तो ये टैंकी भी यहाँ पे यूज़ होती ही है लेकिन कम यूज़ होती है। तो इस टैंकी में ना हम लोग पानी भरते हैं, जो भी नल का पानी आता है वो यहाँ पे भर के स्टोर कर लेते हैं। 5 दिन 10 दिन जितना चलता है चल जाता है और उसके बाद फिर जो है ना पानी आता है तो वो फिर भर लेते हैं। यानी इस तरह से हमारा निज़ाम चलता है। और यहाँ पे जो है ना बैठने के लिए एक बेंच रखी हुई है और एक सोफ़ा रखा हुआ है। अगर बारिश वगैरह आती है तो अंदर, नहीं तो बाहर ये कि ठंडी हवा में बैठ जाता है ना इंसान, तो उसका मूड भी फ्रेश हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरे अब्बू की मोटरसाइकिल होती थी, यानी अब्बू की अपनी जवानी में, जब अब्बू होंगे 18-19 साल के, इससे थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे, तो यानी उस टाइम की ये मोटरसाइकिल है और ये उनकी होती थी। तो जब से लेके अभी तक बहुत अरसा हो गया उन्होंने चलाई। अब जब भाई बड़ा हो गया, चलाने लायक हो गया, तो अब्बू जी ने जो है ना ये बाइक उसे दे दिए। तो अब ये क्या, उसने अपनी तरह से रखी, वैसे अपनी तरह से पेंट शेंट किया हुआ है और जो कपड़ा लगाया हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि कितनी पुरानी बाइक है जिसको जो है ना उन्होंने अभी तक जो है चला रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और अभी तो पता नहीं है कितने साल तक चलेगी। खैर ये जो है ऐसी सही रहे और मेरे भाई का साथ देती रहे, क्योंकि यही जो चीज़ है ना ये सफ़र करने में बड़ी आसानी और जो है काम की चीज़ है। अभी जो है मैंने पूरे घर का जो है टूर आपको करवा दिया है और कुछ ज़्यादा बड़ा तो घर था नहीं, जितना भी था मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद है आप लोगों को हमारा घर जो है ना वो पसंद आया होगा। और टूर करवा के ना मैं थोड़ा थक गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा बैठते हैं और पापा जी से जो है ना उनसे बातें करते हैं और आपसे भी जो है ना बातें करते हैं। मैं ना जब से यहाँ आई हूँ तब से जो है ना एक कमेंट मुझे रोज़ आता है कि आपने जो अपनी पूरी फैमिली दिखाई है, पूरी फैमिली के बारे में आप बातें करती रहती हैं, सिस्टर, भाई और अब्बू जी, तो आप जो है ना अपनी अम्मी के बारे में बात नहीं करती, तो वो कहाँ है। तो मैं जो है ना, वैसे मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियोस में उनके बारे में बताया था, लेकिन शायद कोई न्यू सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, कोई न्यू हैं जिन्हें नहीं पता, तो उन्हें मैं फिर बता देती हूँ। मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी बहुत साल पहले, आज से मेरी शादी से भी पहले की बात है, जब उनकी जो है ना वफ़ात हो गई थी। और इसी वजह से ना हम लोग ये कि अब्बू के सामने तो ये बात बहुत कम जो है ना बोलते हैं, ताकि जो है ना अब्बू का मूड जो है सही रहे, क्योंकि आपको पता है ये बात ऐसी है जिससे जो है ना बहुत ही उदास हो जाते हैं सब और हमें जो है ना बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हमने जो है ना अपने बचपने में ही ना अपनी अम्मी जो है अपनी अम्मी से दूर हो गए थे और ना अभी भी हमारा जो है ना दिल उदास हो जाता है, रोने वाला हो जाता है हम सारे बहन भाइयों का ना। और यही वजह है जिससे हम जब भी याद करते हैं ना अम्मी को, जब भी, तो बहुत ही जो है ना हमें अफसोस होता है। और अब्बू जी भी जो है ना अब हमारे जो भी हैं वो अब्बू जी हैं, हमारी अम्मी भी यही हैं, हमारे अब्बू भी यही हैं। हमारी जो भी परेशानी होती है औलाद की तो हम इन्हीं से शेयर करते हैं, क्योंकि जब वालिदैन में से एक वालिद या वालदा जो भी होना वो कम हो जाती है तो फिर दूसरे कोई अपना माँ बाप सब कुछ समझना चाहिए और सब कुछ जो है ना उन्हीं से शेयर करना चाहिए। तो मेरे लिए तो मेरी अम्मी भी यही हैं, अब्बू भी यही हैं और मेरी जो भी परेशानी हो ना, जो भी खुशी हो, तो मैं सब कुछ इनसे शेयर करती हूँ। और मैं यहाँ तक कि अपने छोटे बहन भाइयों को भी कहती हूँ, क्योंकि मैं तो चलो शादीशुदा हूँ, यहाँ नहीं रहती, मैं छोटे बहन भाइयों को भी यही कहती हूँ कि आप लोग ना अकेला फील ना किया करें, जो भी होना था अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, हो गया। अब इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, हमने जो भी हुआ है हमें मंजूर है। तो मेरी अम्मी और अब्बू जी का एक साथ एक फ़ोटो था जो कि उनकी आखिरी निशानी है इस घर में, तो ये मैं भी लेके आई। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखते हैं, ये है मेरी मम्मा और ये है मेरे अब्बू। तो उस वक्त जो है ना मेरे अब्बू भी जवान ही थे, क्योंकि शायद आप लोगों को पहचान में ना आए। तो ये जो है ना यही मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, हमारे लिए जो है ना यही आखिरी याद है। अब मुझे भी जो है ना, वैसे तो असल में मुझे अगर याद हानि देखी जाए ना तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी याद है, इतनी ज़्यादा याद नहीं है। मैं भी जो एक तस्वीर देख लेती हूँ मेरे मोबाइल्स में या यहाँ आती हूँ तो इसी में, और मेरे बहन भाइयों के लिए भी बस यही याद है। लेकिन इस घर से हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए फिर हमारा दिल भी नहीं करता कि इस घर को छोड़ के ना हम किसी और जगह चले जाएं। आज की जो मेरी वीडियो थी वो बस यहीं तक थी, और जो मेरी स्टोरी थी, फैमिली स्टोरी, वो भी बस यही थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की, इमोशनल स्टोरी। और हमारा जो घर है ना वो भी यही है, छोटा सा घर जिसका मैंने होम टूर आप करवा दिया, जो कि हमें बहुत ही प्यारा लगता है, सिर्फ इस वजह से कि हमारी पुरानी यादें इसमें हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।